कि यही अलमिया है जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात कर रहा था मैं, और मैं कह रहा था कि जी इन्होंने बजट में रखा है कि जी पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहेंगी, बाहर से आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी, सरमायाकारी आएगी। और भाई यहाँ पे हाल देख लो, इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम लोग बैठे हुए हैं, सीजे ने कमिट किया था कि जी केसेस लगेंगे। पहले ईद से पहले उन्होंने कहा था 5 तारीख थी, गालबन 5 था ना, 5 थी, वहाँ पे लगा। उन्होंने कहा जी थोड़ी सी समात हुई, उन्होंने कहा जी हम लोग 11 को करेंगे। आज फिर कैंसिल हो गया। कौमी असम्बली में हमेशा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 4 बजट बना के पेश किया। हमेशा मैं इंश्योर करता था कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपके बजट डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों। दूसरा बजट जा रहा है, तो अपने आप को स्पीकर कह रहा है, ये तो मैं सवलदार की तरह एक्ट कर रहा है। ये भी वहाँ पे कोई बजट डॉक्यूमेंट नहीं था, सारा प्रोसेस इलीगल। जिस मुल्क में आइन और कानून नहीं होगा, जहाँ पे जज हमारे वर्कर्स के वकला की क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स नहीं सुनेंगे, सारे मेरे सारे यहाँ पे वकला हजरात बैठे हैं, इनके मौके इनको पता नहीं होगा क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स हों और वो सादर फरमाया दें फैसला, क्या होगा उस मुल्क का? किधर से आएगी सरमायाकारी? लोग तो इन चीज़ों को देखते हैं ना। हाँ, बनाना रिपब्लिक में ये होता है, और पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक, ये दूसरी बात है। बनाना चाहते हैं, बना तो दिया नहीं, कोई आइन ना कानून ना कुछ को। कंडेम करते हैं इस चीज़ को, शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं अपोजिशन। ये इनका ख्याल है इन हरकतों से ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, इनके कद काट में खुदा न खास्ता कोई कमी लाएंगी। इनका दिमाग ख़राब है। वो मैंने कल भी कहा था ना, गधों की तादाद में 1 लाख गधे खोते एक ही चीज़ होती है ना जी, एक ही चीज़ होती है ना जी। खोते और गधों की तादाद में 1 लाख इजाफा हुआ है। मैंने कल भी और परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि काश उसमें तफरके करते ये लोग तफरका करते कि 4 टांगों वाले गधे और खोते कितने बड़े हैं, और उन 1 लाख में से और 2 टांगों वाले, मेरा ख्याल है ज़्यादा 2 टांगों वाली हैं, ये हरकत हो रही हैं। यहाँ पे मैं कह दूँ, मुझे अपने लीडर पे, उनकी एहलिया बुशरा बीबी साहिबा पे फ़ख्र है। इस गर्मी में जिस तरह उनके साथ बर्ताव हो रहा है, और वो इस कौम के लिए, हम सारों के लिए वो सह रहे हैं। बुशरा बीबी साहिबा को सही खाना नहीं दिया जा रहा, उनको गंदा पानी वहाँ पे फराहम किया जा रहा है। उनकी जो वहाँ पे एक जेल के अंदर हालात हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आती है, उनके अजीज़ व कारब से उनकी मुलाकात नहीं अलाउड, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से सियासी लीडरों की मुलाकात नहीं अलाउड। कहाँ का आइन कानून? नवाज शरीफ जेल में रहा था, जेल अथॉरिटीज़ हमें ख़ुद बताती हैं कि जी यहाँ पे खाबे होते थे, बूफे होता था, 100 लोग आके मिलते थे, जाके पूछ लें वहाँ पे डाले में। और अभी हालात देख लें, 3 से 4 लोग मिल भी नहीं सकते हैं, वकील बड़े मुश्किल से मिलते हैं। आज उधर भी ट्रायल होना था, वो भी कैंसिल। तो जब ये हालात होते हैं मेरे अजीज़ पाकिस्तानियों, तो मुल्क में फिर क्या होता है? एनआरकी होती है, और अभी एनआरकी हो रही है। यहाँ पे कल यहाँ पे आपके असातिज़ा और मुलाजमीन यहाँ पे अपनी तनख्वाहों के लिए मुजाहरा कर रहे थे। आपको पता है वज़ीर-ए-आज़म हाउस का बजट कितने से बढ़ गया? 17%, 17%। प्रेसिडेंट हाउस का बजट कितने से? 9%। स्पीकर और आपके चेयरमैन सेनेट ने अपनी तनख्वाहों में कितना इजाफा किया है? आपका तकरीबन 600%, 6 गुना इजाफा कर दिया है। 2.5 लाख से उठा के 14 लाख चले गए। क्या बात है जनाब! अपने लिए दूध और नहर की मतलब नदियाँ बहा दी हैं, और जो मुलाजमीन है उनका गला घोटती है। ये भी मैं कहता चलूँ कि आज पाकिस्तान में आपका क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। मैंने प्रूव किया ना कि जिस शख्स की तनख्वाह 2022 में, मार्च 2022 वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के टाइम पे 1 लाख रुपए थी, आज उसकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो आपकी कम होके तकरीबन 50,000 तक रह गई है। किसकी वजह से? आपकी महंगाई की वजह से। इनका ही डेटा उठा के मैंने दिया है। कहीं पे 75% इजाफा, कई चीज़ों में तकरीबन 117% इजाफा। आपका तनख्वाहदार मुलाजम, मेहनत का शख्स किधर जाएगा? घर का चूल्हा किधर चलाएगा? ये वो हालात हैं। इसकी पीटीआई की गवर्नमेंट में खैबर पख्तूनख्वा में आपकी सेहत कार्ड मुफ्त, पंजाब में उसको भी उन्होंने कट कर दिया, क्योंकि ये तो इंग्लिस्तान चले जाते हैं, मेहनत कश लोग इधर पीछे रह जाते हैं।
ये हालात हैं। उमर यूब की आवाज़ दबाने के लिए आपकी सीट खतरे में है या नहीं है? मेरी सीट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पहले कहा कि जी धांधली की, धांधली मैं किधर कर सकता था मेरे भाई। मैं तो अपने वालिद के जनाजे पे भी वालिद साहब की तदफीन में नहीं कर सका। उधर से मैं कब्र में हम लोग मिट्टी डालना शुरू किया, उधर से मुझे निकलना पड़ा क्योंकि 200 लोग आ गए, इंटेलिजेंस वाले और बाकी एजेंसीज़ वाले, मुझे अरेस्ट करने के लिए। लोगों ने मुझे उधर से निकाला, मेरे कागजात नामजदगी फाड़े गए 2 सेट, बड़ी मुश्किल से मेरे साथियों ने अंदर जाके पहुँचाए। मेरे भाई जनाब यूसुफ अयूब खान साहब को अरेस्ट किया, मेरे कोऑर्डिनेटर्स को साजिद महमूद, नईम, हमारे ज़िली सेक्रेटरी राजा एहतशाम, हमारे जनरल सेक्रेटरी अलायार खान, बाकी हमारे तहसील के ऑफिस होल्डर, सारों को उन्होंने उठा लिया था। हम इलेक्शन कैंपेन किधर करते। मेरे 16 साल बच्चे को अरेस्ट करने की कोशिश की, मेरे 18 साल भतीजे को अरेस्ट करने की कोशिश की, मेरे दोनों सूबाई कैंडिडेट जो मेरे चचाजाद भाई हैं उनको अरेस्ट करने की कोशिश की। हमारे जाके पुलिस, केपी पुलिस जाके उधर छापे मारती थी, लोगों को कहते थी आपने ये जलसे नहीं करने। उन हालात में हमने अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जीता और पाकिस्तान और हरीपुर के अवाम ने हमें इलेक्ट किया। 82,000 की लीड है। मेरे सूबाई असम्बली के दोनों कैंडिडेट्स की 40